चलिए जी, करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बेटे आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको 36 क्वेश्चन तक सारे मेन वाले करवा दिए और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए। मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में 33 क्वेश्चन दिया था और 36 क्वेश्चन दिया था। अब अगर मैं बात करूं 33 क्वेश्चन की, तो 33 क्वेश्चन जो है वो वाला जो क्वेश्चन है PYQ में भी आया हुआ है सेम। अगर आप देखेंगे तो PYQ का क्वेश्चन नंबर 8 है, 33 क्वेश्चन और PYQ का 8th क्वेश्चन जो कि आया था मई 2022 में। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। और 36 क्वेश्चन जो है ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आया है। तो एक बार मैं 36 क्वेश्चन आपको पूरा बना के दिखा रहा हूँ कि 36 क्वेश्चन के पॉइंट्स को ऐसे ऐसे डील करना था, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर का ये लगभग कंप्लीशन स्टेज है हमारा, मतलब बस आने वाली 1-2 क्लास और मेरे ख्याल से लगनी चाहिए और ये चैप्टर लगभग कंप्लीशन पे आ जाएगा। सही है ना? एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे PYQ सब करवा दिया। चलो फिर तो हम लोग है ना 36 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं एक बार। 36 क्वेश्चन में लिखा गया, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लोयन क्लब। ये देखिएगा, इसमें सबसे पहली बात थर्टी सिक्स क्वेश्चन को अगर चलाएं तो इसमें लिखा गया है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लोयन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब हमें 31 मार्च 2020 के लिए डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस ईयर के स्टार्टिंग में कैश और बैंक के थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, एंट्रेंस डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ एसेट, मिसलेनियस इनकम, रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट। ये सारी इनकम है, ये सारा पैसा, चाहे कॉफी रूम से ये रिसिप्ट एट, यहां से कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, ये कोई क्लब चलाते हैं तो इसमें जितना भी ये सेल है सब इनकम है। पेमेंट में सैलरी, पेमेंट टू क्रेडिटर, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन, रिपेयर मेंटेनेंस, ग्लास एंड टेबल लिनन, क्रॉकरी एंड कटलरी, गार्डन अपकीप, मेंबरशिप फीस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। इसके अलावा हमारे पास इसने बताया कि ओपनिंग डे में इतनी फिक्स्ड एसेट थी, इतना स्टॉक है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इतना प्रीपेड है, इतना क्रेडिटर्स है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग फॉर मेंबरशिप, आउटस्टैंडिंग कह लीजिए, और ग्रेचुटी फंड कह लीजिए। स्टार्टिंग में ये सब बैलेंस है, सबको लोकेट करूंगा मैं एक एक करके। इसके अलावा करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसने लिखा है 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन आर कैपिटलाइज्ड एंड नो देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप ऑन 31 मार्च। मतलब क्लोजिंग डेट में कोई मेंबरशिप का अमाउंट पेंडिंग नहीं है, जितना पेंडिंग था वो रिसीव हो गया। कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड ₹10,000। जो एसेट सेल किए उनकी कॉस्ट स्टार्टिंग में 10,000 थी। डेप्रीशिएशन एसेट पर प्रोवाइड करना है 10%। A sum of ₹20,000 received in October for entrance donation by an applicant
refunded, he has not fulfilled the request of membership qualification, and the refund was made on 3rd June 2016. ये 16 ईयर गलत है मेरे ख्याल से, हम इसको चेक करेंगे भी. Purchase were made during the year 15,000. Value of closing stock at 2,10,000. The club, as a matter of policy, charge income and expenditure amount all purchase made of crockery, cutlery, glass and linen. मतलब ये कहता है कि जितनी क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनन तुम परचेज करते हो सबको एक्सपेंडिचर मानना है, एक्सेट नहीं मानना है. और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट अलोंग विद द वर्किंग नेसेसरी नोट्स. चलो, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है. 3 चीजें बनाएंगे: ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट. ये देखिए, एक तो हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और एक बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, एक एक करके सारे पॉइंट डील करवाऊंगा. चलो, सबसे पहली बात अपन ये चेक करते हैं ओपनिंग डे हमारे पास क्या क्या है. ओपनिंग डे हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 5 लाख रुपए. थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, ध्यान से करिए. ओपनिंग में फिक्स्ड एसेट है 5 लाख रुपए. फिक्स्ड एसेट 5 लाख रुपए यहां रख. ओपनिंग डे में स्टॉक है मेरे पास 380 का. स्टॉक 380 यहां रख दीजिए. ओपनिंग डे में इन्वेस्टमेंट है 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 5 लाख. 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 5 लाख रुपए. ये आ गया. उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शुरू में 12,000 रुपए का. बेटे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर 12,000 रुपए है, वो यहां आ गया. प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए है. प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए ये आ गया. प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,12,000 के. ये आ गया. क्रेडिटर्स के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 15,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस
ये आ गया। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग फॉर मेंबरशिप, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव 1,00,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग फॉर मेंबरशिप, यानी मिलने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है 1,00,000 रुपए की। आउटस्टैंडिंग है मेंबरशिप फीस के कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। मैंने गलत वर्ड यूज किया, रिसीव है तो ये एडवांस है, नोट पेंडिंग। एंट्रेंस मैंने गलत वर्ड यूज किया था, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड ऑलरेडी दे रखा है, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव इन एडवांस है भाई, एडवांस में मिला हुआ है 1,00,000 रुपए। पेंडिंग फॉर मेंबरशिप है, मतलब लोगों ने मेंबरशिप के लिए पैसा दे रखा है एडवांस में, जबकि उनको अभी तक हमने मेंबरशिप नहीं दी है। 1,00,000 रुपए लोगों से एडवांस आ रखा है। फिर कहता है ग्रेचुटी फंड, ग्रेचुटी फंड जो है वो लाइबिलिटी में रखेंगे, ओपनिंग वाला 1,50,000। ये मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग बैलेंस थे सब लिख दिए। मेरे को ये वाली बात बताएं क्लियर है क्या? अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको मैं देखना स्टार्ट करूंगा, एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को डील करवा दूंगा। बेटा क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, क्लोजिंग में है 18,000। ये देखिए सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हमें करंट ईयर में कितना मिला है? 18,000। अब आप एक काम करो, पहले तो ये देखो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला कितना है? 2,02,750। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट मिला 2,02,750 बाय सब्सक्रिप्शन 2,02,750 यहां आ गया। इसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला, जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 18,000, और लेस कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला। अच्छा, करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग पॉइंट नंबर 2 में है, मैंने गलती से पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर 2 में है एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग, मैंने गलती से 1 को पढ़ लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का वो 7,000 है, सही है। करंट ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो तो क्या कर देंगे, ऐड, और प्रीवियस ईयर वाला आउटस्टैंडिंग कितना था बेटे, वो कर देंगे लेस। पहले मेरे को ये बताओ ये क्लियर है क्या? और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला है उसका क्या करिए, 7,000 ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? उसके बाद हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन। पहला पॉइंट, करंट ईयर में एडवांस के नाम पर कितना मिला है बेटे, 18,000। तो क्या करिएगा, लेस। एडवांस सब्सक्रिप्शन 18 और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। करेंगे प्रीवियस ईयर वाला भी। पहले ये बताओ ये क्लियर है? एडवांस जो करंट ईयर में मिला वो इनकम में से लेस करके लायबिलिटी में। अब आप ये चेक करो प्रीवियस ईयर में एडवांस कितना मिला था। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है 15,000 प्रीवियस ईयर वाला, वो क्या कर दीजिए इसमें ऐड।
सब्सक्रिप्शन एडवांस प्रीवियस ईयर वाला 15 है ना बेटे, ये ऐड कर दीजिए। 2,02,750 ऐड 7,000 लेस 12,000 लेस 18 और ऐड 15, 194,750। बेटे मेरी बात सुनो पूरी, ये बताओ पहले ये क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद अगली एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी है 8,000। अच्छा पहले मेरे को ये बताइए सैलरीज के नाम पर पेमेंट में कितना है, 1,20,000। अब क्या करिए सुनो, सैलरीज का जो अमाउंट है 1,20,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाइए 1,20,000, ऐड करिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000 रुपए है, ये ऐड कर दो। अच्छा ये बताओ ओपनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी क्या? नहीं है, तो ये आ जाएगा 1,28, और जो 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर है वो लाइबिलिटीज में आ जाएगा 8,000 रुपए। मेरे को सब बच्चे बताओ पहले ये वाली बात क्लियर है क्या? सही है बेटे, बढ़िया। फिर आउटस्टैंडिंग एक पॉइंट और था एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 15,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 15,000, 15,000 का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है वो कर देंगे। पहले मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर पेड कितना किया तुमने? 28,000 पे किया, और नीचे आउटस्टैंडिंग बता रहा है 15। क्या करिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 28 ऐड करिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक, कितना है बेटे? तो ये वैल्यू कितना आ गया? 43। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल जो है ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ गया। बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, पढ़िए। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल के बाद फिर हमारे पास क्या है, पढ़िए। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल के बाद 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस डोनेशन का 50% कैपिटलाइज करना है। बेटे एंट्रेंस डोनेशन के नाम पर, अच्छा ये वाला पॉइंट है ना, एक बार मैं होल्ड कर रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है एंट्रेंस डोनेशन वाला ये मैं होल्ड कर रहा हूं, और पॉइंट नंबर 7 जो एंट्रेंस डोनेशन के एडवांस वाला है ये भी होल्ड कर रहा हूं। पहले इन दो पॉइंट को छोड़ के बाकी करते हैं, फिर उसको तसल्ली से बताऊंगा क्या है। सही है, चलो। कॉस्ट ऑफ एन एसेट सोल्ड, पहले एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने, बाकी कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड ₹10,000। कहते हैं जो एसेट आपने बेची है उसकी कॉस्ट है ना स्टार्टिंग डे में कितने की थी? 10,000। तो अब एक बात बताइए, पहले तो मेरे को ये बताओ एसेट सोल्ड करी कितने की है? 2,000 का नुकसान हो जाएगा। और स्टार्टिंग में टोटल एसेट कितने की है? 5 लाख। एक काम करिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट 5 लाख की है, क्लियर है? इसमें से कितनी वैल्यू की एसेट आपने सेल कर दी बताओ? 10,000। तो आप एक काम करिए, यहां लिखिए फिक्स्ड एसेट 5 लाख लेस
सेल ऑफ एसेट 10,000। ये वैल्यू आ गई 490। बताओ पहले ये वाली बात क्लियर है क्या? और सेल करने पर जो लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो इधर आ गया। एसेट को सेल करने पर जो लॉस हुआ वो इधर आ गया। बेटे बातें नहीं, टॉपिक बढ़िया से करवा रहा हूं, बढ़िया समझो। सेल इधर आ गया, लॉस, और 10,000 की एसेट मेरी कम हो गई। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला, डेप्रीशिएशन किस रेट से लगाना है चेक करिए। 10% लगाना है तो लेस कर दीजिए, क्योंकि एसेट के रिगार्डिंग में देख रहा हूं और कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम करिए, लेस डेप्रीशिएशन 10% से बनेगा 490 का 10% 49, ये रह जाएगा 441। और जो डेप्रीशिएशन ऑन एसेट है 41, वो आ जाएगा P&L अकाउंट की डेबिट में। 49 आना चाहिए था ना, 49 आएगा बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। 49। चलो बेटे आगे प्लीज। फिर हमारे पास है पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 6, 5th हो गया, 6 भी हो गया। 6th और 7th को नहीं, 4th और 7th को अभी मैंने होल्ड कर रखा है। पॉइंट नंबर 8 है परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 2,10,000। अब इसका मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। आप एक काम करो, क्वेश्चन के नीचे क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। चलिए, वर्किंग नोट में क्रेडिटर अकाउंट बनाइए। क्रेडिटर अकाउंट ऐसे बनता है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ जाएगा, बैलेंस बीडी। जितना हमने क्रेडिट परचेज किया वो क्रेडिट साइड में, जितना हमने पेमेंट किया वो डेबिट साइड में, और बैलेंस कितना बचा वो निकल आएगा। पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? अब देखो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं, एक 12 के, ये तो आप रखो ओपनिंग बैलेंस में। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। फिर इन्होंने बताया हमने करंट ईयर में क्रेडिट में परचेज कितना किया है, 15 लाख। जो परचेज किया वो यहां आ जाएगा। सही है। क्रेडिटर को पेमेंट करंट ईयर में कितना किया वो पेमेंट साइड में मिल जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर है 15,20,000। तो 1,12,000 प्लस 15 लाख, माइनस करेंगे 15-20, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग में 92,000। क्रेडिटर की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो आ जाएगी 92,000। अभी बात पूरी समझिएगा। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर तो आ गए ओपनिंग बैलेंस शीट में,
ओपनिंग क्रेडिटर 1/12 के आ गए ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिटर क्लोजिंग में बचे 92,000, ये आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद आप ये बताओ आपने परचेज कितना किया? 15 लाख। और उसमें अगला पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है, बोलिए। लेस तो करेंगे करंट ईयर वाला क्लोजिंग 210 और ऐड करिए ओपनिंग स्टॉक कितना था। ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 380 है, वो ऐड कर दो तो ये कंज्यूम आ जाएगा। 15 लाख माइनस 210 ऐड 380, 16,70,000। 16,70,000। अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया 380 और क्लोजिंग स्टॉक है 210, वो हमने यहां रख दिया। चलो जी, एडजस्टमेंट में देखें 4 और 6 को छोड़ दूं तो 7 भी हो गई 8 भी हो गई, 8 और 9 सॉरी। अगर मैं 10 नंबर देखता हूं तो क्लब की जो पॉलिसी है कहता है ऑल परचेज ऑफ क्रोकरी कटलरी ग्लास एंड लिनन, इन सबको एक्सपेंडिचर मानना है। अब चेक करिए क्रोकरी कितने की परचेज करी इन्होंने, 14,000 की क्रोकरी परचेज करी है, तो क्रोकरी परचेज को एक्सपेंडिचर मान लीजिए, ये लीजिए। क्रोकरी आपने परचेज करी है 14,000, ये एक्सपेंडिचर मान लीजिए। और ग्लास एंड लिनन कितना परचेज किया चेक करिए, ये भी आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए। ग्लास एंड लिनन को भी आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि क्रोकरी कटलरी ग्लास और लिनन को आप करंट ईयर का एक्सपेंडिचर मानना है, वो मैंने मान लिया। अभी आप मेरी बात सुनो, ये पॉइंट हो गया, जबकि मैंने पॉइंट नंबर 6 4 और 7 अभी होल्ड कर रखा है। अच्छा अब एक काम करो, इसको छोड़ के बाकी पॉइंट बताओ। ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस है 10,000 और 3,850। चलिए, ओपनिंग कैश इन हैंड 10,000 और ओपनिंग बैंक 3,850। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर में कितना मिला है 1 लाख। एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर में कितना मिला है 1 लाख। और पिछली साल वाला एडवांस कितना पड़ा था, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। पिछली साल में एडवांस कितना आया था मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एडवांस डोनेशन कितना आया पिछले साल में, जो कि इनकम कौन से ईयर की होना चाहिए पहले बताओ। करंट ईयर की होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लास्ट वाले बच्चे, करंट ईयर की इनकम होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, बाय एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर की रिसिप्ट तो है 1 लाख। बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेगा।
आप चेक करो करंट ईयर की रिसिप्ट में एंट्रेंस डोनेशन के नाम पर कितना है, 1 लाख। क्लियर है सबको? प्रीवियस ईयर में एंट्रेंस डोनेशन के नाम पर कितना एडवांस मिल चुका था, वो इनकम कौन से ईयर की होगा, उसको ऐड करो। ऐड डोनेशन रिसीव इन एडवांस 1 लाख। टोटल इनकम कितना बन गया पहले ये बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर और कोई पॉइंट ना दिया होता तो करंट ईयर की इनकम कितनी बन गई, 2 लाख। अभी आप सुनते जाओ। अब क्वेश्चन में एंट्रेंस डोनेशन को लेकर दो बातें हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 7 पर आओ। ये कहता है अ सम ऑफ ₹20,000 रिसीव इन अक्टूबर 2019 of the entrance fees from the an applicant refunded as he has not fulfilled the request of membership qualification and the refund was made on 3rd June 2020 आएगा। पहली बात तो ये करो, ये 3rd जून 2020 आएगा। मतलब हमारे पास जो डोनेशन के नाम पर 1 लाख रुपए एडवांस आया था, उसमें से एक मेंबर है जिसके कितने आए थे, 20,000। हमने बोला भैया तुम अपने पैसे ले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम हमारे मेंबर बनने के काबिल नहीं हो, हम तुम्हें अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। तुम्हारे 20,000 रुपए आए थे, हमें नहीं चाहिए, आप ले जाओ। और हमने लौटाए कब, 3 जून 2020, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो 20,000 रुपए जो रिफंड करने, पहली बात वो हमारी इनकम नहीं है, हम उसको मेंबरशिप नहीं दे रहे। जिसको मेंबरशिप देंगे उसी का जो डोनेशन आएगा वो इनकम है। एक मेंबर को हमने बोला कि तुम्हारा डोनेशन हम नहीं रखेंगे, अपने पैसे ले जाओ। पहली बात तो वो इनकम नहीं है। लेस करो डोनेशन रिफंडेबल, 20,000 डोनेशन रिफंडेबल है। अब जो रिफंडेबल है, पहले मेरे को ये बताओ, क्या वो अभी तक हमने रिफंड किया है? लास्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? 20,000 रुपए जो डोनेशन है, क्या हमने रिफंड किया है? करना है बट अभी तक किया नहीं है, रिफंडेबल है, हाँ या ना? अगर रिफंड किया होता तो पेमेंट साइड में मिलता 20,000। पेमेंट में लिखा हुआ है क्या? और इसने लिखा भी है नीचे कि 3 जून 2020 को पेमेंट करेंगे। तो जो रिफंडेबल है वो हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी। तो एक काम करो, डोनेशन रिफंडेबल, डोनेशन रिफंडेबल 20,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी बन गई। उसको आप दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, हाँ या ना? एक बात फिर से सुनो, हमारे पास करंट ईयर में डोनेशन के नाम पर 1 लाख आया। 1 लाख हमारे पास प्रीवियस ईयर में आके रखा हुआ है एडवांस में, वो भी करंट ईयर की इनकम होना चाहिए। तो एंट्रेंस डोनेशन के नाम पर टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख। फिर इसने बोला 2 लाख में से एक मेंबर ऐसा है जिसने हमें कितने रुपए दिए हुए, 20,000, हम उसके पैसे नहीं रखेंगे। अब जिसके पैसे हम नहीं रखेंगे और लौटाने हैं, तो 20,000 वो माइनस करेंगे। तो माइनस करके लाइबिलिटी में छोड़ दिया, जब पेमेंट करेंगे तो उधर से लाइबिलिटी खत्म, उधर से कैश खत्म, वो हो जाएगा। अभी हमारे पास इनकम के नाम पर कितना बच गया, 180। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अगर और कुछ ना दिखा होता तो मैं इसको 180 को इनकम में दिखा देता, बट इसने पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, 50% एंट्रेंस डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो 180 का 50% कितना होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस डोनेशन 90,000। तो 90,000 तो आ गया इनकम में। बोलो पहले क्लियर है क्या? और जो एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज करना है उसके दो बातें हैं। एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज करना है उसको या तो आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना, या उसको आप अलग से भी शो कर सकते हो। एंट्रेंस डोनेशन जो कैपिटलाइज करना है
उसको आप अलग से भी शो कर सकते हो, और या तो उसको आप क्या करिएगा, कैपिटल में ऐड कर दीजिए। मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? लास्ट में केशव क्लियर है क्या बेटा? अच्छा, एंट्रेंस डोनेशन के बाद नेक्स्ट पढ़ो क्या है। एंट्रेंस डोनेशन के बाद, एक मिनट भाई, और इसके अलावा और पेंडिंग तो कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 4 भी हो गया, 7 भी हो गया, डन। अभी मैं एक एक करके फिगर फिल कर रहा हूं। हाँ जी, क्या? मैंने गलत मिसप्रिंट किया हुआ है क्या? ये 1670 लिखा हुआ है। 1670 ही आएगा, ये माइनस है ना 210 तो। दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? आप खड़े हो, पहले खड़े हो आप। क्या पूछना चाह रहे हो मेरे को बताओ। 15 लाख रुपए का हमने परचेज किया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 380 का था, वो ऐड कर दूं? कर दिया, कर दिया। कौन सा प्रॉफिट डील कर रहे हो आप? बेटा बुक का सॉल्यूशन देख के मैं नहीं कर रहा, बैठ जा। मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, मेरे को चलने दे। अरे, आप कंज्यूम को मैंने इधर रख लिया, सेल को मैं उधर रख लूंगा, वो अपने आप हो जाएगा। आप बुक से सॉल्यूशन मत देखिए अभी, मैं मेरे तरीके से कर रहा हूं, बिल्कुल सही है वो। बुक में जो सॉल्यूशन करके उन्होंने सेल और कंज्यूम को माइनस करके नेट प्रॉफिट दिखा दिया। मैं कंज्यूम को इधर दिखा रहा हूं, सेल को मैं इधर दिखाऊंगा, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं बड़ा साधारण तरीके से पढ़ाता हूं, जिसमें आपको पहली बार में क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन हो ही ना। नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और आप ये कोशिश करो, ये समझो कि मैं जो करवा रहा हूं सही है वो। चलिए, हाँ, मैं कई बार अर्थमेटिकल मिस्टेक कर दूं, एक अलग बात है। कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करता मैं कभी। आइए, उसके बाद सुनिए, अभी आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गई एडजस्टमेंट। अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एंट्रेंस डोनेशन के बाद इंटरेस्ट रिसीव 58,000। अच्छा, अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट मिलेगा किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितने की है? 5 लाख, और रेट क्या है? 5 लाख रुपए का 12% कितना बनता है? 60। और मिला कितना हुआ है? 58। तो 2,000 रुपए इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा। चलो, पहले काम करिए। इन्वेस्टमेंट 12% है 5 लाख रुपए की, क्लियर है? अगर ओपनिंग में है, कुछ भी गिवन ना हो, तो पहली बात तो वो क्लोजिंग में भी आएगी। 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5 लाख ओपनिंग में है, और कुछ भी गिवन नहीं है, तो वो क्लोजिंग में भी आएगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 58,000। ऐड करिए एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 60। वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। बोलो क्लियर है क्या? और जो एक्रूड इंटरेस्ट है, 2,000, ये यहां आ गई। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज, डन। फिर उसके बाद क्या है, पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं है, सुनिए ध्यान से। इसके बाद हमारे पास आ गया जी अगला पॉइंट। इंटरेस्ट के बाद सेल ऑफ एसेट हो गया, मिसलेनियस इनकम 9,000। मिसलेनियस इनकम 9,000।
ये भी आप इनकम में दिखा दो। बोलो भाई, क्लियर है क्या? अच्छा, मेरे पास है ना यहाँ थोड़ा स्पेस कम रह गया है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बाय रिसिप्ट्स, और मैं अलग से यहां वर्किंग नोट में टोटल कर रहा हूं। ये देखना, रिसिप्ट फ्रॉम कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, चारों को ऐड कर लो। 10,70,000, 5,10,000, 80 और 1,02,000, इन चारों का टोटल है 17,62,000। बताओ पहले ये वाली बात क्लियर है क्या? 17,62,000 का कलेक्शन है, तो 17,62,000 वो मैंने इकट्ठा इनकम में दिखा दिया। किसी को डाउट है क्या इस बात में? आप अलग अलग लिख दो, पेपर में आप अलग अलग ही लिख के आना, मेरे पास स्पेस कम पड़ गया, मैंने वही इकट्ठा लिख दिया। प्लीज इतना बताइए, ये वाली बात क्लियर है क्या? अब आ जाओ आप, ये मेरे ख्याल से रिसिप्ट सारी हो गई, डन। आ जाओ पेमेंट साइड में, क्रेडिटर हो गया, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी बताओ हो गया या नहीं हुआ? प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया या नहीं हुआ? 70,000 है। चलिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस में लिखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 70,000, ये आएगा। उसके बाद लिखिए पोस्टेज, 40,000, ये आएगा। एक काम और करिएगा, जब ये एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं तो इनमें से चेक कर लो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग या कुछ है क्या। फिक्स्ड एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ध्यान रखिएगा, क्रेडिटर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, ग्रेचुटी हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 है, इंश्योरेंस वाले पॉइंट में डील करना है, कर देंगे। प्लीज ये बताइए, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद पोस्टेज तक आ गए थे, उसके बाद है टेलीफोन 52,000। हाँ जी, टेलीफोन का 52,000 पहले लिखा है क्या? टेलीफोन एक्सपेंस 52,000, ये आ गया। टेलीफोन एक्सपेंस के बाद रिपेयर मेंटेनेंस 48,000, पहले आया क्या? लिखिए, रिपेयर मेंटेनेंस 48,000, ये आ गया। रिपेयर मेंटेनेंस के बाद ग्लास एंड टेबल लिलन, ये हो गया। क्रॉकरी हो गया। गार्डन अपकीप कितना है बेटा? 8,000, लिखिए एक्सपेंडिचर में। गार्डन अपकीप कितना है? 8,000, ये आ गया। गार्डन अपकीप के बाद मेंबरशिप फीस कितनी दी है? 4,000। मेंबरशिप फीस 4,000, पहले से तो कुछ नहीं है ऐसा, ये लिख दिया। मेंबरशिप फीस के बाद इंश्योरेंस के नाम पर कितना है? 5,000, और पिछले साल हमने प्रीपेड कितना दे दिया था? 1,000, तो सबको मिला देंगे तो इंश्योरेंस करंट ईयर का 6,000 होगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000, पिछले साल वाला प्रीपेड करंट ईयर का एक्सपेंस होता है, ऐड कर दिया, तो ये ऐड करने से ये वैल्यू आ गई इंश्योरेंस के नाम पर 6,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया क्या? हो गया ना? और कैश और बैंक बैलेंस क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का है 8,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 8,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना है बेटे? 2,24,600, ये हो गया। मेरे को पहले इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? इतनी वर्किंग करने के बाद अभी मैंने कुछ पेंडिंग छोड़ा है क्या? अब आप ये देखिए,
जो ओपनिंग बैलेंस शीट में थे वो क्लोजिंग में भी रहने चाहिए। फिक्स्ड एसेट क्लोजिंग में आ गया, स्टॉक हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश और बैंक, ये सब हो गया। यहां से आप निकाल दो कैपिटल फंड, 5 लाख, 380, 5 लाख, 12, 1000, 10,000, 3850, 14 लाख 6,850, 112, 15, 1 लाख, 150, माइनस में 14,06,850, 14,06,850 में से माइनस करेंगे 10,29,850। जरा चेक करके बताइए सही है क्या? 10,28,9,850। अच्छा बात सुनो, ग्रेचुटी फंड भी पड़ा था 1.5 लाख, ये दोनों को क्लोजिंग में ले चलो। ग्रेचुटी फंड है 1.5 लाख, इसको भी क्लोजिंग में ले चलो। और जो कैपिटल फंड निकाला आपने अभी, 10,29,850, ये भी आ गया। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया, ये भी आ गया, ग्रेचुटी फंड भी आ गया, बाकी सब ओपनिंग बैलेंस शीट से आ चुका है। अब यहां से मैं नेट सरप्लस निकालूंगा। अगर हम लोग चेक करें 19 लाख नहीं, 194,750 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 1762, तो क्रेडिट टोटल है 21,15,750। डेबिट में आएगा 128, 43, 2000, 49, 1670, 14, 12, 70, 40, 52, 48, 8, 4, 6, बस इतना ही है ना। 21,46,000 आ रहा है, ये तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए। माइनस किया 21,15,750, 30,250 का डेफिशिएट आ रहा है भाई, डेफिशिएट आ रहा है 30,250, 30,250, ये बेटे डेफिशिएट आ गया। बताना क्लियर है क्या? प्लीज, जो डेफिशिएट आएगा उसको अपन कैपिटल में से कर देंगे लेस। कितना है बेटे कैपिटल में से लेस होने के लिए? 30,250, 10,29,850 माइनस 30,250 किया 9,99,600। मेरे अकॉर्डिंग ये है बेटा। क्या कह रहे हो बेटे? क्या कह रहे हो? वो तो बेटा पिछले साल का प्रीपेड था, वो करंट ईयर की इनकम में जोड़ तो दिया। अगर मैं इस सारे को ऐड करता हूं, 13,92,600 ये आ रहा है। चेक करो, इधर 7, 441, 210, 5 लाख, 2,000, 8,000, 2,24,600, 13,92,600,
हाँ जी, अब बताओ जो कंफ्यूजन था वो क्लियर है? जो सेल वाला पॉइंट था उसको अपन ने क्रेडिट में दिखा दिया, कंज्यूम वाले को एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, तो उससे हो जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए बेटे। हाँ जी, मेरे को इतना बताओ ये क्लियर है? अब मैं ये मान रहा हूं कि आप लोगों का मैंने 36 तक सारे क्वेश्चन करवा दिए विद डाउट्स। अच्छा, 36 के बाद है ना 37 क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपको प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट है, जबकि ये वाला कंसेप्ट हमने PYQ से कर लिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। आप अपने बिहाफ पर भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कल की क्लास में स्टार्ट करूंगा। आप मेरे से पहले भी कर सकते हो, आपको पता है कंसेप्ट, मैंने PYQ में करवाया था। 37 नंबर, 38 नंबर, 39 और 40, चार क्वेश्चन तो है ये वाले जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने। और उसके बाद एक कंसेप्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो मेरे को ही करवाना पड़ेगा तो ही आपको क्लियर होगा। अगर आज आप होमवर्क के नाम पर देखें तो सही मायने में मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, और होमवर्क के नाम पर देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले 37 से लेकर 40 तक ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले ही ट्राई करके आ सकते हो। 37 से लेकर 40 तक जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, कैसे बनाना है वो PYQ में मैंने करवाया था। सही है, आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना तो मैं कल क्लास में करवाऊंगा। और प्लस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर एक क्वेश्चन नंबर 41 है, ये भी करवाना है। तो मेरे को लगता है 2 क्लास और मैक्सिमम लगाएंगे तो ये टॉपिक अपना फारिग हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट इस बात में? फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, वो सबको क्लियर हो जाएगा। चलो।